अन्य किसी भी बात की अहमियत नहीं सिवाय इसके कि आप अपने किसी भी काम को कितना अच्छे तरीके से करते हैं। और फ्रेंड्स, अपने काम को अच्छी तरह से करने के लिए हमको अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ, मीन्स देर इज़ अ नीड ऑफ सेल्फ केयर। हमको अपना खुद का ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम अपना खुद का ध्यान रखने में सबसे ज़्यादा लापरवाही करते हैं। बाकी सबका ध्यान हम लेडीज़ कर रखते हैं। सुबह सबको टाइम से ब्रेकफास्ट देना, सबके लिए लंच की बराबर प्रॉपरली टाइम पे तैयारी करना, डिनर की तैयारी करना, लेकिन जो एस्पेक्ट हम नेग्लेक्ट करते हैं वो है हम खुद खुद मतलब अपने लिए जो हम टाइम नहीं निकालते और अपने ऊपर सबसे कम लीस्ट ध्यान देते हैं। तो कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे कि हम अपनी खुद की सेल्फ केयर कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू फ्रेंड्स कि मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ कि हमको लेडीज़ को अपना खुद का एक प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, एक रिजाइन बनाना चाहिए, ताकि हम अपना खुद का भी एक शेड्यूल बनाना चाहिए ताकि हम खुश रहें और अपना ध्यान रखें। सो देर आर 12 स्टेप्स फॉर सेल्फ केयर and let me talk to you one by one. So let us start. And this is Dr. Lata and welcome to Being a Woman again. Let us resume. दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, इफ़ इट फील्स रॉन्ग डोंट डू इट। आपको कोई काम अगर करना गलत लग रहा है, उस काम को आप मत करिए, छोड़ दीजिए उसको। क्योंकि अगर बिना इच्छा के काम करने का मतलब क्या होता है कि आपके साथ जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी और आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे, परेशान होंगे आप और काम अच्छी तरह से भी नहीं होगा। साफ मना कर दीजिए, सब चीज़ों का बर्डन आप मत लीजिए। देन कम्स द नंबर 2, दैट से एग्जैक्टली वॉट डू यू मीन। आप जो कहना चाहती हैं उसको साफ सुथरे तरीके से और एग्जैक्टली सही तरीके से कहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप बच्चों से भी बात कर रही हैं तो उनको आपकी बात पूरी समझ में आ जानी चाहिए और क्लियरली उनको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहना चाहती हैं। देन थर्ड इज डोंट बी अ पीपल प्लीजर। ये आपका काम नहीं होना चाहिए एंड यू नो इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज एवरीबडी। उनको प्लीज करने के चक्कर में आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और इट्स नॉट नेसेसरी कि आप परेशान होकर के भी, खुद अपने आप को जला करके भी और लोगों की इच्छाओं को पूरा कर रही हैं। तो बेटर है कि आप इस चीज को छोड़ दीजिए। डोंट बी ए पीपल प्लीजर। देन कम्स ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आपको अपनी इंस्टिंक्ट्स का ध्यान रखना चाहिए। शुड टेक केयर ऑफ दैट कि आपको एक्चुअली में आपका जो माइंड किस डायरेक्शन में आपको ले जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको क्या बोल रही है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स पॉइंट नंबर 5, दैट इज नेवर स्पीक बैड अबाउट योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि आपको अगर आप अपने बारे में खुद उल्टा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, तो क्या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा, मोटिवेशन की कमी होगी और आपके आसपास वाले जो हैं वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे। आपके अंदर कमी भी है तो उसको ठीक कर सकती हैं। ट्राई टू मेक योर सेल्फ बेटर, ट्राई टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। और कभी भी अपने बारे में खुद बुरा मत बोलिए कि मैं तो ऐसी हो गई, मैं सुंदर नहीं लगती या मैं ये काम नहीं कर सकती। कभी भी नेगेटिव बातें दिमाग के अंदर मत लेकर के आइए फ्रेंड्स। देन कम्स पॉइंट नंबर आफ्टर दिस पॉइंट नंबर 6, दैट इज नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अपने सपनों को कभी भी छोड़िए मत। पेंटिंग का शौक है, पेंटिंग कर लीजिए। डांस का शौक है, डांस करिए, खूब अच्छी तरह खुलकर करिए डांस। इसके अलावा अगर आपको पढ़ाई का शौक है तो आप अच्छी मैगजीन पढ़िए। कोई अगर आपको आगे पढ़ाई करनी है तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं, ताकि आप बिजी रहेंगी। घर पे भी रहेंगी तो भी कम से कम आपका मन लगा रहेगा और एटलीस्ट आपकी एजुकेशन का एडवांसमेंट होगा। और पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती दोस्तों, पढ़ाई हमेशा काम आती है। इसलिए जस्ट कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने आप को बिजी रखिए। 7 पॉइंट इज डोंट अफ्रेड टू से नो। कभी भी किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर के आपको हाँ जबरदस्ती नहीं कहना है। अगर आप कोई काम नहीं कर सकती हैं, साफ मना कर दीजिए। क्योंकि उससे आपके दिमाग के ऊपर थॉट्स का प्रेशर कम होगा और आप एक्चुअली में अच्छी बेहतर जिंदगी जी पाएंगी। अपने आप को ओवरबर्डन मत करिए लोगों को प्लीज करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहती हूँ। देन कम्स पॉइंट नंबर 8 इज दैट, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको नो करने से डरना नहीं है, वैसे 8 पॉइंट इज दैट डोंट बी अफ्रेड टू से यस। कोई काम की आपकी इच्छा है और कोई मना भी कर रहा है, लेकिन आपकी खुद की विल भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि आप क्या चाहती हैं। तो हाँ कहने से भी बिल्कुल मत घबराइए। देन कम्स पॉइंट नंबर 9, दैट इज बी काइंड टू योर सेल्फ। सबसे ज्यादा आप अपनी खुद की चिंता नहीं करती। हस्बैंड, बच्चे सबकी चिंता में लगी रहती हैं सुबह से लेकर रात तक। कहीं से बाहर से आए हैं, सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, आप आकर के जो भी सामान ग्रॉसरी लेकर आई हैं जमा रही हैं, कर रही हैं। साथ साथ चाय भी बन रही है, साथ साथ बर्तन पड़े वो भी आपको जमाने हैं, साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाना है, साथ के साथ कुछ और ऑफिशियल काम भी करने हस्बैंड के, बिकॉज यू आर एजुकेटेड। तो आपका एक पेरीफेरी ऐसा तो है नहीं कि आप एक लिमिटेड है।
यू आर अ मल्टीटास्किंग वुमेन। तो अपने आप को के ऊपर भी दया करिए। अगर वो लोग बैठे हैं तो आप भी बैठकर शांति से पहले चाय पी लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए अपने आप को, फिर बाकी के काम होते रहेंगे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। देन कम्स पॉइंट नंबर 9, दैट इज लेट गो ऑफ वॉट यू कांट कंट्रोल। जो आपके कंट्रोल से बाहर है उस चीज को छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप बारिश हो रही है, आप कंट्रोल कर सकती हैं? नहीं कर सकती। इसके अलावा कई डेली लाइफ में ऐसी इंसिडेंसेस होते हैं कि जो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं, लेकिन आप क्या है कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये नहीं होता। अपने आप को हर एक बात का दोष देना बंद कर दीजिए। और अब एक अच्छी लाइफ तभी जी सकती हैं आप कि औरों की गलतियों का भी बर्डन अपने ऊपर ही ले रही हैं। आज जिसके बच्चे के नंबर कम आए, मैं इसको कल नहीं पढ़ा पाई। अरे भाई, आप नहीं पढ़ा पाई कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे को भी खुद एक बार थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट होने दीजिए उसको। खुद वो पढ़ेगा तभी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जगेगा। अगर आप उसको बराबर लेकर के अगर बैठेंगी तो वो डिपेंडेंस हो जाएगी उसकी पूरी तरह से आपके ऊपर। तो उसको थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट होने दीजिए। एक बार नहीं आए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम और अच्छे आ जाएंगे। तो डोंट रिग्रेट फॉर एनीथिंग व्हाट हैज बीन डन। जो हो गया है उसकी चिंता छोड़ दीजिए। और उसके बाद कम्स पॉइंट नंबर 11, दैट इज ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम द ड्रामा एंड नेगेटिविटी। ड्रामेटिक लोगों से जो ड्रामा करते हैं, परेशान करते हैं आपको, उल्टी सीधी बातें करते हैं आपसे और एक नेगेटिव बातें करते हैं। सपोज करिए आप जिस सोसाइटी में रहती हैं, आपके आसपास के लोग ही कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, ठीक है? आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई सिस्टर ब्रदर हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई भी, आपके देरानी जिठानी, मतलब कोई भी हो सकती है, जो कि आपसे पूरे टाइम नेगेटिव बातें करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, शिव खेरा की एक बुक है यू कैन विन। उसने बोला है कि नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, वो एनर्जी सकर्स होते हैं एक तरह से। उन्होंने बोला कि जो लोग एनर्जी सकर्स होते हैं उनका काम क्या होता है। सपोज करिए कोई एक जहाज बनाया, पहले तो वो बोलेंगे ये चलेगा ही नहीं, ठीक है? उसके बाद बहुत सारी भीड़ जमा हो जाएगी, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, चलो जी सोच लेंगे भाई नहीं चलेगा। वो अगले बनाने वाला भी बेचारा नेगेटिव हो गया कि नहीं चलेगा। जैसे ही वो चल जाता है तो आप सोचिए क्या रिएक्शन होगा, क्या बोलेंगे? चल गया, अब ये नहीं रुकेगा, अब रुकेगा ही नहीं ये, बस। तो नेगेटिव लोगों की सोच नेगेटिव ही रहेगी, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। उससे दूर रहिए। ये हो गई नेगेटिव लोगों की बात। अब आती है बात ड्रामेटिक लोगों की, जो ड्रामा करते हैं। मैंने ये चीज़ इतने की ली थी, चश्मा मैंने इतने का लिया था 14,000 का, ये चीज़ मैंने इतने हज़ार में खरीदी। अरे भैया, तुमको मुबारक हो तुम्हारी चीज़ें। ये हमको ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं होना चाहिए। बी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकली ग्राउंड से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि वो आपको बहुत खुशी देगा। ज़मीन से जुड़े रहना बहुत अच्छा रहता है। एंड फाइनली कम्स टू द स्टेप नंबर 12, दैट इज लव। देखिए, आपके पास जो कुछ चीज़ें हैं ना, लव वॉट यू हैव। आपके पास जो चीज़ें उनको अप्रिशिएट करिए, उनको एंजॉय करिए। बिफोर लाइफ टीचेस यू टू लव वॉट यू लॉस्ट। जो चीज़ें चली गई ना, उनका छोड़ दीजिए। कोई चीज़ गिर गई, कोई चीज़ भूल गए, और भी कई चीज़ें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, वक्त है ज़िंदगी में जो पल 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 करके जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रखना पड़ेगा अपने आप को कि आपको एक एक पल को कितने अच्छे तरीके से जीना है, टू मेक योर सेल्फ लाइफ बेटर। अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने घर की, अपनी फैमिली की, अपने आसपास वालों की, सबकी चिंता करिए, लेकिन थोड़ा बहुत खुद का भी ध्यान रखिए। सो दीज वर द 12 स्टेप्स विच आई जस्ट लाइक, जिनके बारे में हमने अभी बात की कि हमको अपनी सेल्फ केयर किस तरह से करनी चाहिए, हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ एवरीबडी। एंड जो हमारी, जो सबसे पहले हम अगर खुश रहेंगे तो हम अपने आसपास खुशियां भी खेल सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए और आज से इस चीज़ के ऊपर अमल करना शुरू कर दीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, साइनिंग अप फॉर नाउ। थैंक यू, नमस्ते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।